घटोत्कच, जीवन से बहुत निराश लगते हो। कल संध्या ही आए और आज सुबह ही आ गए हमें ललकारने। पराग ज्योतिषपुर बड़ी सुंदर जगह है। कामदेव ने इसे अपने हाथों से रचा है। 2-4 दिन ठहर जाते, तनिक भ्रमण कर लेते, तब चले आते। वैसे भी पराग ज्योतिषपुर के वासी अतिथि सत्कार में बहुत प्रसिद्ध हैं। स्थान ग्रहण करो। अच्छा, तो इस नगरी को कामदेव ने बसाया? हाँ। कामदेव की इस नगरी में अकेले घूमने का क्या आनंद। हाँ, कोई तुम्हारे जैसी सुंदर प्रेमिका या पत्नी हो तो बात भी है। रहा अतिथि सत्कार, तो हम नहीं चाहते कि इस नगर के वासी हमें अतिथि समझकर हमारा सम्मान करें। हम तो चाहते हैं कि वो हमें अपना जमाई समझकर हमारा आदर करें। घटोत्कच, तुम्हारे लोग विजय का घमंड और गौरव माँ के गर्भ से लेकर पैदा होते हो। ठीक कहती हो, परंतु जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हमारा यह घमंड और गौरव आर्यों की तुलना में दुगुना है। क्यों? क्योंकि हम केवल आर्य महावीर पांडुपुत्र भीम की ही संतान नहीं, पराक्रमी असुर माता हिडंबा के पुत्र भी हैं। अच्छा, ये व्यर्थ का वार्तालाप छोड़ो। पहले ये बताओ, तुम मेरी बुद्धि की परीक्षा चाहती हो या शस्त्र की? पहले बुद्धि परीक्षा ही हो जाए। कदाचित शस्त्र परीक्षा का अवसर ही ना आए, क्योंकि मृतक शरीर तो परीक्षा दे ही नहीं सकता। पूछिए, कोई भी प्रश्न पूछिए। यदि मैं उत्तर ना दे पाई तो अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगी। तो फिर ध्यान देकर मेरा प्रश्न सुनो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जो कथा के साथ एक प्रश्न भी है। तुम्हें उसका ठीक उत्तर देना होगा। मैं तैयार हूँ। कुछ समय पहले एक बहुत कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति शरणद्वीप में रहता था। वो एक वैश्य पर मोहित हो गया। वैश्य भी उस पर मर मिटी। दोनों ने विवाह तो नहीं किया, किंतु उनके अनैतिक संबंध से एक पुत्री का जन्म हुआ। वैश्य तो वैश्य ही थी। पुत्री के जन्म के पश्चात उसका संबंध किसी और व्यक्ति से हो गया और वो उस व्यक्ति के साथ भाग गई। फिर क्या हुआ? उस कामुक व्यक्ति ने वैश्य से जन्मी उस पुत्री को पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ी होकर वो युवती सुंदरता में अपनी माता से भी आगे निकल गई। इतनी अधिक सुंदर कामिनी युवती को अपने ही घर में पाकर वो कामुक व्यक्ति उस पर आसक्त हो गया। मैं सुन रही हूँ। उस कामुक व्यक्ति ने उस कन्या से कहा, वो उसकी पुत्री नहीं, उसके पड़ोसी की कन्या है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उसने तो केवल उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। वो युवती उस कामुक व्यक्ति के झांसे में आ गई और दोनों में अनैतिक संबंध हो गए। इन संबंधों के फल स्वरूप उस युवती ने एक बालिका को जन्म दिया। और अब मैं अपना प्रश्न पूछूं? पूछो। जिस बालिका ने जन्म लिया, वो उस कामुक व्यक्ति की पुत्री थी या दोहित्री? पुत्री। पुत्री? तो फिर उस बालिका की माँ उस व्यक्ति की क्या थी? पुत्री। दोनों पुत्रियां? ये कैसे संभव है? दोहत्री। किंतु एक कन्या एक ही समय में पुत्री और दोहित्री दोनों तो नहीं हो सकती। इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों के प्रमाण से उस कामुक व्यक्ति ने उन दोनों स्त्रियों में से किसी से भी विवाह नहीं किया था। इसलिए उससे उत्पन्न होने वाली संतान से उसका कोई संबंध नहीं बना। तो फिर पुत्री या दोहित्री का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुम हार गई हो मोरवी, तुम्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी।
यदि मेरे तायाश्री श्री कृष्ण ने तुझसे विवाह करने की आज्ञा न दी होती तो आज मैं तेरा वध कर देता, क्योंकि तूने इतने नवयुवकों को मौत के घाट उतारा है कि तेरी हत्या करना कोई पाप ना होता। बोल, तुझे अपनी पराजय स्वीकार है या नहीं? मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। आज से आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी। मुझसे विवाह करके मुझे कृतार्थ कीजिए। जीत घटोत्कच ने लिया युद्ध और अभिमान, हार गई तब मोरवी किए समर्पित प्राण, किए समर्पित प्राण। उदय हुआ फिर प्रेम का, मिले हृदय और हाथ, निश्चय दोनों ने किया दे जीवन भर साथ।